अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? हो के अच्छे होंगे। फूड इज़ लाइफ में आपको वेलकम कहती हूँ। आज घर में चल रहा है क्या कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कुरान मजीद का ख़त्म है और बहुत ज़्यादा खुशियों का मौका है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी कुरान मजीद का ख़त्म हो या यासीन शरीफ पढ़ाएं या अल्लाह का कलाम और नाम लिया जाए तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मैंने आज कोरमा घर में बनाने का अहतमाम किया है तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। तो कोरमा पकेगा जी तकरीबन 6 किलो चिकन के साथ। चिकन कल आया था तो मैंने अच्छी तरह से उसे धो के साफ़ करके 2 शॉपर्स के अंदर जो है वो डिवाइड करके रख लिया था। असल में मैं मिकदार नोटिस करना चाह रही थी कि पतीले में जब ऐड किया जाएगा तो ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए। तो ये मुझे पतीले में चिकन ऐड करके ही पता चलता है कि ये 10-12 कारी हैं माशाल्लाह से, और बाकी फैमिली है, बेटी की फैमिली आएगी और देवर की फैमिली आएगी, साथ हम लोग होंगे। तो 6 किलो काफ़ी है मेरे ख़्याल में गोश्त। बहरहाल ये मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज जो है बारीक बारीक काट के उनको अब मैं ब्राउन कर रही हूँ। 1 kg या 1 लीटर मैंने ऑयल ले लिया था और थोड़ा सा घी भी थोड़ा सा ऐड किया है। अब चिकन ऐड कर लेती हूँ। तो आप देखिए कि आप 15 मेहमानों के लिए या 20 मेहमानों के लिए जो है वो 6 किलो या 7 किलो चिकन किस तरह बनाएंगे। होप कि आपको ये तरकीब जो है वो अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कोरमे की स्पेशलिटी है मेरी, सबको पसंद आता है। तो देखते हैं। और बहरिया में भी आजकल गैस की थोड़ी सी लोड शेडिंग हो ही जाती है, अगरचे यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है सिस्टम, आती रहती है लाइट गैस वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता तो है। लेकिन आजकल क्योंकि बारिशें नहीं हो रही और पानी की कमी है, बिजली वगैरह आती जाती रहती है। दूसरे कंट्री के लोगों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बहरहाल ये देखें कि जब मैंने प्याज जो हैं वो फ्राई कर लिए थे तो उन्हें निकाल लिया था मैंने। अब मैंने ये चिकन ऐड किया हुआ है और उसको उसी ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। प्याज निकाले थे तो मैंने वो लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का जो है ना पेस्ट बनाया था। 3-4 जो है वो मैंने लहसुन के पीसेस जो बड़े या पोथियाँ जिन्हें कहते हैं वो ले ली थी। इसके अलावा मैंने 8 सब्ज़ मिर्चें ली थी। ये मसाले भी, और मैंने ये इस दफ़ा कोरमा मसाला शान का ले लिया है। उसके अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना वो रेड चिलीज़ मैंने ऐड कर ली थी तकरीबन 1 चम्मच 6 किलो के लिए, और साथ थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया था जो कि 1 चम्मच के करीब है। नमक तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करते हैं ना, कि जितना आप लोगों को पसंद है आपकी फैमिली को। तो ये मैं पहले मसाले जो है ना वो ऑयल में अच्छी तरह से इनको भूनती हूँ हमेशा चिकन के साथ। मसाला खुश्क होता है ना तो उसको गीला करना या उसको भून लेना, दोनों ही सूरतों में उसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। ये देखें, इसकी रेडिशपन इसलिए आया है कि इसके अंदर देगी कश्मीरी मिर्चें भी शामिल की गई हैं, जिसकी वजह से ये रेड हो गया। क्योंकि सफ़ेद हांडी या कोरमा वगैरह तो बिल्कुल नापसंद है मुझे, और लोगों को भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, ये रेड कलर जो होता है ना, ये मुगलिया तरस के खाने जैसे कोरमा बिरयानी वगैरह, इसमें ये बड़े अच्छे लगते हैं। और हर जो हमारे देसी खाने हैं या मुगलाई खाने हैं ना, उनमें भुनाई भी बहुत ज़्यादा अहम होती है। आग मैंने हल्की रखी हुई है, ही हल्की रही है। सच्ची बात तो ये है कि आँच है ही हल्की, तो रखनी भी हल्की होती है फ्राई के दौरान। तो ये मैंने आधा किलो के करीब दही है उसे फेंट लिया है, और वो मसालों की भुनाई के बाद इसमें हल्की आंच करके ऐड कर दिया है। दही जब भी ऐड करें हल्की आंच कर लें, क्योंकि उसका अपना टेस्ट होता है। तेज़ आंच पे मिक्स की हुई दही का और टेस्ट होता है। बाजू में मेरी क्रम्प पड़ा हुआ है और इतनी दर्द हो रही है ना, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, आज बहुत ही अच्छा मौका है तो इसमें मैं थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन ये करूँगी कि मैं कोरमा मेहमानों के लिए ख़ुद बनाऊँगी। इसी तरह जो बिरयानी है ना वो तो माशाल्लाह से वो देग पकी है और वो बाहर से आ रही है चिकन बिरयानी, और पैक करवा के ला रहे हैं, वहीं से देग नहीं घर लाए। ये वो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने लहसुन अदरक और ग्रीन चिली के साथ, अदरक मैंने तकरीबन
8 इंच के करीब का टुकड़ा जो है वो साथ ग्राइंड किया है इसके। तो ये सब चीज़ें ग्राइंड करके इनको मैं तब ऐड कर रही हूँ जबकि दही ने भी अपना वाइटपन छोड़ दिया और ये सारा मसाला रेड हो गया था। अब ये इसके अंदर अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ ये ऐड करके मैं इसको काफ़ी देर भूनूंगी। बल्कि ऐसा करते हैं कि इससे भी आसान तरकीब आपको बताती हूँ कि अब ये इसको सारे को मैं मिक्स कर लूँगी ना। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगाएं ढक्कन और हल्की आंच पे रख दें। साथ चिकन भी गल जाएगा थोड़ा सा और साथ ही मसाले भी भुन जाएंगे। तो उस वक्त भुनाई करेंगे, बहुत शानदार रहेगा। कुछ लोग पहले भुनाई कर लेते हैं और कुछ उस वक्त करते हैं जबकि ये मसाले थोड़े पक जाते हैं, कच्चापन ख़त्म हो जाता है। ये ले जी, मैंने ढक्कन लगा दिया और आंच कर दिया हल्की, जो पहले ही हल्की आ रही है। और दुआ है कि जल्दी तेज़ आ जाए ताकि बोटियों का कीमा ना बन जाए। फिर एक दफ़ा देख लूँ ये खड़े खड़े गोश्त की जो कौरमा, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे कि आंच जो है वो आ जाए, ज़रा सी तेज़ आग आ जाएगी तो इसका कीमा नहीं बनेगा। देखा है, अभी से ये कच्चा कौरमा है जो कि आपको इंशाल्लाह ताला ये भी अच्छा लग रहा होगा। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि मेरी खाने की ख़ास तौर पे कौरमे की स्पेशलिटी है, ख़ानदान में मशहूर। तो मैंने कहा चलें सबसे पहले मैं आपको यही पकाने का तरीका सिखाती हूँ। अब मेरे चैनल पे और भी तरकीबें हैं, लेकिन ये 15 या 20 लोगों के लिए कौरमा जो है ना वो अब पका रही हूँ। तो ये चलें अब बाकी चीज़ें जो है ना वो काट के, कारियों के लिए स्पेशली जो कारी हजरात आएंगे खैर से कुरान मजीद पढ़ने, तो उनके लिए थोड़ा सा ताकत का सामान पैदा करते हैं। यानी कि ये केले, सेब और माल्टे वगैरह हस्बैंड लाए थे, तो धो के उन्हें काट लिया मैंने पतीले में और फिर ट्रेस में रख लिया। लें जी, बिस्मिल्लाह करके हमारे घर में कुरान ख़ानी शुरू हो गई है और घर में बरकत के लिए और तमाम मामलात ज़िंदगी में बरकत के लिए कुरान मजीद पढ़ के रब ताला से दुआ करती हूँ। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे घर के लिए, मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हमारे घर में बरकत हो, हमारे मामलात ज़िंदगी में बरकत हो। और मेरी दुआ है कि मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के घरों में बरकत और रहमत हो, मुसीबतें आफतें दूर हों, परेशानियाँ दूर हों। और अल्लाह पाक से ख़ास दुआ है कि हमारे मुल्क पर अल्लाह पाक रहमत और करम नाजिल फरमा दें। बड़ी मेहरबानी अल्लाह पाक की। ना कोई आए, फारिस को भुगता दिया, फैमिली आ गई, खाना दे दिया, सबको सलाम दुआ, अल्लाह हाफिज़।